4 जून को एक और फिल्म आ रही है मेरी नेटफ्लिक्स पे, माँ बहन, माधुरी जी के साथ। उसके बाद आओगी जेलर 2 रजनीकांत सर के साथ। फिर गांधारी है मखीजा साहब की, देवाशीष मखीजा की। फिर गैंग्स ऑफ गाजियाबाद है नू करके, बहुत सारी प्रोजेक्ट। मैं बहुत दिनों से ऐसे एक आम आदमी का कैरेक्टर करना चाहता था जिसकी जो बहुत वल्नरेबल है, जो बहुत परेशान सताया हुआ है और वो सब कुछ अपने ऊपर ढोके चल रहा है, किसी से कह भी नहीं पाता है। उसका दर्द, उसकी परेशानी है, वो किसी से बोल नहीं पाता है। और वैसे ही हमारा ये कैरेक्टर है सुनील, जिसके पे बहुत जिम्मेदारी हैं और वो किसी से शेयर नहीं कर सकता है। और एक जगह पे हमें छलांग लगानी थी रोड से, और बिना सोचे हमने रोड से जो है छलांग लगा दी। और वो गड्ढा हमें को लग रहा था कि कोई 1, 1.5, 2 फीट का होगा। वो 5.5, 6 फीट का गड्ढा था, जिसमें भाई साहब पहले कूदे, उनकी ज़ोर से आवाज़ आई आ। उसके बाद मैं इतने में सोचता रुकूं, क्योंकि शॉट चल रहा था, उसको रोक नहीं सकते थे, मैं भी कूद गया। और कूदने पे मेरी भी आवाज़ है आ, लेकिन कंटिन्यू रखी हमने शूट। वो भी भागते रहे, हम भी भागते रहे पीछे पीछे। बाद में फिर जब पावा तो देखा इधर भी खुरचरा, इधर भी खुरचरा, घुटने भी छिल गए। ऐसे आदमी पे जब कोई एक बड़ी घटना घट जाए, फिर वो क्या करता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फिल्म का। इसलिए मैंने पहली बार में ही अपने डायरेक्टर जो हमारे कुलदीप कुणाल है उनसे कह दी मैं करूँगा भाई साहब आपकी फिल्म। तो अभी हमारे बीच मौजूद हैं बॉलीवुड स्टार जतिन जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जतिन जी आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन जी, आज यहाँ पर मूवी के प्रमोशन के लिए पहुँचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मूवी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो रोहतक आके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इस साल की मेरे ख्याल में दूसरी विज़िट है मेरी। इससे पहले मैं एक थिएटर फेस्टिवल के लिए आया हुआ था और अब अपनी फ़िल्म के रिलीज़ के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम में राम है। और दूसरा ये कि अच्छा मौका है, फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और थिएटर के सब लोग हैं जिन्होंने फ़िल्म बनाई है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमारी अपनी इसी धरती और इसी जगह की कहानी है। तो बहुत अच्छा लगा था जब ये स्क्रिप्ट सुनी थी और उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि भाई ये फ़िल्म करनी ही करनी है। अच्छा, आपका रोल क्या है इसमें? मैं इसमें सुनील मेरे कैरेक्टर का नाम है, जो दूसरे खेता पे काम करता है और बेचारा बहुत ही गरीब सा माड़ा आदमी है, और उसकी कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरी करने के लिए वो जी जान लगा रखी हैं उसने। पर वही है कि मेहनत और किस्मत है ना, वो साथ नहीं देती कभी कभी। उसके साथ वही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके सामने है, उसको पूरा करने खातिर उसको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उसको जो है ATM पाड़ना पड़ता है। और उसके बाद जो होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अच्छा, जब आपको आपकी रोल के बारे में पता चला तो उसमें क्या खास लगा जो आपको पसंद आ गया कि हाँ मुझे तो करनी है? मैं बहुत दिनों से ऐसे एक आम आदमी का कैरेक्टर करना चाहता था जिसकी जो बहुत वल्नरेबल है, जो बहुत परेशान सताया हुआ है और वो सब कुछ अपने ऊपर ढोके चल रहा है, किसी से कह भी नहीं पाता है। उसका दर्द, उसकी परेशानी है, वो किसी से बोल नहीं पाता है। और वैसे ही हमारा ये कैरेक्टर है सुनील, जिसके पे बहुत जिम्मेदारी हैं और वो किसी से शेयर नहीं कर सकता है। ऐसे आदमी पे जब कोई एक बड़ी घटना घट जाए, फिर वो क्या करता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फिल्म का। इसलिए मैंने पहली बार में ही अपने डायरेक्टर जो हमारे कुलदीप कुणाल है उनसे कह दी मैं करूँगा भाई साहब आपकी फिल्म। अच्छा, मूवी के समय में जब शूटिंग कर रहे थे, कभी ऐसा लगा हो कोई सीन की बिल्कुल रियल लगा हो? कई दफ़ा ऐसे सीन होते हैं, और जब आपकी टीम इतनी प्यारी होती है ना, आपके आसपास काम करने वाले इतने प्यारे होते हैं, और जब आपका दिल लगा होता है, तो सबसे बड़ी बात है फिल्म के साथ दिल लगा होता है। तो एक एक सीन करने में इतना मज़ा आता था, क्योंकि आपके कंधों पे है फिल्म और आपको बहुत अच्छा करना है। और कुलदीप कुणाल जैसे डायरेक्टर हों, हरी भट्टी जैसे भाई हों, सत्येंद्र हो प्रोड्यूसर हो, खुला हाथ दे रखे हैं और चाहते हैं कि अच्छा करें। तो कई बार ऐसे मोमेंट आते थे जब सीन में रस आ जाता था, घुल जाते थे और निकलने में भी टाइम लगता था। ऊपर से टीम इतनी प्यारी थी कि सपोर्ट करती थी। तो बहुत सारे इससे सीन देखने को मिलेंगे आप। अच्छा, मूवी के बारे में दर्शकों को कुछ शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि उनका इंटरेस्ट बढ़े कि वो देखें? देखो, सब कुछ है इस फिल्म में। बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छी कॉमेडी, जो हमारे लिए ट्रेजेडी है फिल्म में, लेकिन आपको उस पर हंसी आने वाली है। आप बहुत टाइम से, मैं खुद सिनेमा में कॉमेडी फिल्म बहुत मिस करता हूँ, और मेरा यकीन जानिएगा ये बहुत ही प्यारी कमाल की कॉमेडी फिल्म, सिचुएशनल कॉमेडी, डार्क कॉमेडी जिसे कहते हैं, कि किसी की दिक्कत आपका हास्य है, उस तरह की फिल्म है। और आपको एक एक पल पे मज़ा आएगा। ATM चुराने से
उसके खोलने तक क्या क्या होता है वो है इसमें, और खुलेगा कि नहीं ये भी एक सवाल है। मोमाको की शूटिंग में कितना समय लगा? 35-40 दिन हमने इसकी शूट की है। अच्छा, पूरे शूट के दौरान कोई ऐसा मोमेंट जो फनी भी हो और थोड़ा इमोशनल भी हो जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए? हाँ, वो उसमें ये था कि हम लोग खेतों में शूट कर रहे थे। सोनू भाई साहब हमारे जो एक और एक्टर हैं, उनके पीछे मैं भाग रहा होता हूँ उनको पकड़ने के लिए। वो मेरे से जो है पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं। उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन वो धोखा दे के निकल जाते हैं। उन्हें पकड़ने के चक्कर में हमें भागना था और एक जगह पे हमें छलांग लगानी थी रोड से, और बिना सोचे समझे हमने रोड से जो है छलांग लगा दी। और वो गड्ढा हमें को लग रहा था कि कोई 1-1.5-2 फीट का होगा, वो 5.5-6 फीट का गड्ढा था, जिसमें भाई साहब पहले कूदे, उनकी ज़ोर से आवाज़ आई आ। उसके बाद मैं इतने में सोचता रुकूं, क्योंकि शॉट चल रहा था, उसको रोक नहीं सकते थे, मैं भी कूद गया, और कूदने पे मेरी भी आवाज़ है आ। लेकिन कंटिन्यू रखी हमने शूट, वो भी भागते रहे, हम भी भागते रहे पीछे पीछे। बाद में फिर जब पावा तो देखा इधर भी खुरच रहा है, इधर भी खुरच रहा है, घुटने भी छिल गए हैं, तो हंसी भी आई और गुस्सा भी आया, रोना भी आया, यार किसी ने बताया क्यों नहीं इतना खड्डा है। हंसी ये थी कि यार क्या पागलों वाली हरकतें, हम कूद रहे हैं, कहीं भी भाग रहे हैं, ऐसे कई किस्से। पहले और भी मूवी की है आपने, और इस बार की जो मूवी आपने की है मोमाको, इसमें क्या अलग है? अलग इसकी कहानी है। अब तक मैंने ऐसी कहानी नहीं की है जो कॉमेडी भी है, जिसमें रोना भी आओगा, इमोशन भी भरपूर है, प्यार की भी है, सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। और चक्कर ये है कि एक आदमी की परेशानी ना है, साथ में जुड़ने वाले जितने भी कैरेक्टर फिल्म में आते हैं, सब की दिक्कत चल रही है, और सब धीरे धीरे करके जुड़ना भी चाह रहे हैं, निकलना भी चाह रहे हैं, लेकिन कोई निकल नहीं पाता है। उस चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाता है। अच्छा, लगता है आपको दर्शकों को पसंद आने वाली है? बिल्कुल पसंद आओगी, क्योंकि देसी कहानी है, हमारे हरियाणा की देसी भाषा, देसी बात है, और देसी तो हम हर जगह रॉक करते हैं। फिल्म भी उतने प्यार से बनाई है, बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। जो स्वाद है ना हमारे हरियाणा का, वो मज़ा होगा इसमें। कब रिलीज होने वाली है? 4 जून को केबल वन ऐप है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी में कहीं भी आपको भेजेंगे। अपने ऐप डाउनलोड कर लो केबल वन का, KABLEONE। अपने मोबाइल पे देखो, लैपटॉप पे देखो, घर में देखो, बैठ के टीवी पे, दोस्त यारों ने भी बोल लो, सबको बोल लो। अच्छा, आने वाले कोई प्रोजेक्ट हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? 4 जून को एक और फिल्म आ रही है मेरी नेटफ्लिक्स पे, माँ बहन, माधुरी जी के साथ। उसके बाद आओगी जेलर 2 रजनीकांत सर के साथ। फिर गांधारी है मखीजा साहब की, देवाशीष मखीजा की। फिर गैंग्स ऑफ गाजियाबाद है, नू करके बहुत सारी अच्छा प्रोजेक्ट जतिन हैं। जी, एक छोटा सा सवाल और जानना चाहूँगी कि रोहतक में और भी ऐसे बच्चे हैं जी। जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि हम कोई छोटा तरीका देख के कि हम पहुंच जाएं जल्दी, और उसके बाद वो कोई नुकसान खा लेते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मुमकिन ही नहीं है। शॉर्टकट से आप पहुंच जाओगे, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाओगे। और लंबा चलना है तो फिर तरीके से चलना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी, कई साल गुजारने पड़ते हैं, मौका मिलने में कई टाइम लग जाता है। हिम्मत नहीं हारनी है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, अगर तुम मास्टरी चाहते हो काम में अपने, अगर ऐसा करना चाहते हो कि चल भाई शौकिया खातिर हम आ गए, कर लिया, फिर कोई बात नहीं, फिर तुम घर में बैठ के भी जो मर्जी करते हो, रील बनाते रहो। पर अगर मास्टरी करनी है तो फिर टाइम देना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। छोटे से उसमें कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता है कि जाना चाहिए, युवाओं को पहुंचना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? सबका हक है, किसी ने रोक थोड़ी रखे है किसी को। आप करना चाहते हो, अपनी प्रतिभा है, अपने सबसे बड़ी बात है टैलेंट है, टैलेंट दिखाना चाहिए। पर वही है कि आपको रास्ता सीधा पकड़ना पड़ेगा। रास्ते को आप सोचो कि मैं यूँ करूँ शॉर्ट में फटाफट हो जाए, वो नहीं होगा। अच्छा, हरियाणा वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मूवी को लेकर? यूँ ही कहूँगा भाई साहब कि हरियाणा वालों, अपनी फिल्म है, घर की फिल्म है, घर की खेती है, प्यार से करिए, इसको आपने आगे बढ़ाना है। और ये सिर्फ इंडियन लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसकी 10 भाषा में रिलीज़ है। फ्रेंच में भी है, अरेबिक में है, रशियन में है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हर भाषा में रिलीज़ है। हमारा हरियाणा का सिनेमा जो है, हरियाणा का सिनेमा वो वर्ल्ड लेवल पे पहुंच रहा है, और ये फिल्म उसका एक बहुत बड़ा सबूत बनेगी। इससे पहले बहुत बढ़िया फिल्में आई हैं हरियाणा से, ये उनमें से एक और बहुत बेहतरीन फिल्म होने वाली है।